नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण है तो इन बातों पर जरूर गौर कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी वह आपके लिए अत्यंत लाभदायक और महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सच्चे प्रेम साथी को अपनाने के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, 18 साल की लड़की तुमसे दिन दहाड़े अपने प्यार का इजहार करेगी और तुमसे शारीरिक संबंध भी बनाएगी। उनके घर वाले भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सच्चा प्रेम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण और राधा की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी महिमा को जानना चाहते हैं तो सच्चे दिल और हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें, ताकि ये आपके जीवन में शुभ साबित हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। प्यार कोई गुड़ियों का खेल नहीं है, ये बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। जो एक बार सच्चे दिल से प्रेम करता है वही समझ सकता है कि आखिर प्यार क्या चीज है। जी हाँ दोस्तों, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, ये शब्द सुनने में जितने मधुर लगते हैं उतने ही गहरे अर्थ भी रखते हैं। श्री कृष्ण जो प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं, उन्होंने गीता में प्रेम की सच्ची व्याख्या दी है। वे कहते हैं कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार भी कोई गुड़िया का खेल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि प्रेम केवल एक क्षणिक आकर्षण नहीं, बल्कि ये आत्मा की गहराइयों से जुड़ा होता है। प्रेम में त्याग, समर्पण, धैर्य और बलिदान आवश्यक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में प्रेम को अक्सर स्वार्थ, वासना और क्षणिक सुख से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सच्चा प्रेम उससे कहीं अधिक पवित्र और दिव्य होता है। इस स्क्रिप्ट में हम श्री कृष्ण के विचारों को समझेंगे और ये जानेंगे कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही प्रेम का अद्भुत संसार हमारी आंखों के सामने आ जाता है। उनकी रास लीला, गोपियों से उनका प्रेम, राधा कृष्ण का शाश्वत प्रेम और सखा रूप में अर्जुन से उनका प्रेम, ये सब प्रेम के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें ये सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग, भक्ति और समर्पण होता है। यह प्रेम किसी स्वार्थ या भौतिक इच्छाओं पर आधारित नहीं होता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, कहते हैं गोपियाँ श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनका प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम था। वे श्री कृष्ण में अपनी आत्मा को विलीन कर चुकी थी। यही कारण था कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब भी गोपियों का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। कृष्ण और अर्जुन का प्रेम एक सच्ची मित्रता का उदाहरण है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सत्य समझाया, उसे सही राह दिखाई और यह दर्शाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में सही मार्गदर्शन करें। जी हाँ दोस्तों, आजकल के समय में प्रेम को अक्सर एक हल्की भावना समझा जाता है। कई लोग इसे केवल शारीरिक आकर्षण, स्वार्थ, धन और संपत्ति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम केवल एक खेल नहीं है, ये एक बहुत गहरी भावना है। जी हाँ दोस्तों, सच्चा प्रेम केवल लेने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। राधा ने अपने प्रेम में समर्पण किया, गोपियों ने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। प्रेम में यदि त्याग और समर्पण ना हो तो वह केवल एक आकर्षण या मोह है, न कि प्रेम। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस विषय पर पूरी जानकारी। वीडियो को ध्यान से देखें और अपना प्यार व समर्थन बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, प्रेम में कई परीक्षाएं होती है। राधा कृष्ण का प्रेम, सीताराम का प्रेम, वान सावित्री का प्रेम, इन सभी ने कठिन परीक्षाएं दी। लेकिन आजकल के प्रेमी छोटी छोटी बातों पर संबंध तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम केवल मौज मस्ती नहीं बल्कि यह एक गहरी परीक्षा है। श्री कृष्ण का प्रेम स्वार्थ रहित और पवित्र था, लेकिन आजकल प्रेम को अक्सर वासना और भोग विलास से जोड़ा जाता है। प्रेम का सच्चा अर्थ पवित्रता है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में लोग प्रेम के नाम पर धोखा देने लगे हैं। कुछ लोग प्रेम को केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सच्चे प्रेम को पहचानना चाहिए और स्वार्थी प्रेम से बचना चाहिए।
जब प्रेम में असफलता मिलती है तो लोग अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम में असफलता भी एक शिक्षा है। प्रेम यदि सच्चा हो तो वह कभी समाप्त नहीं होता जी। हाँ दोस्तों, प्रेम में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार हमें कठिन समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि प्रेम सच्चा हो तो वो हर परिस्थिति में बना रहता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में सच्चाई और धैर्य का होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, सच्चा प्रेम वह है जिसमें व्यक्ति अपने प्रिय के लिए त्याग कर सके। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक व्यापार है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, विश्वास के बिना प्रेम अधूरा होता है। यदि किसी रिश्ते में बार बार संदेह और झूठ आ जाए तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम और भक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि प्रेम में भक्ति का भाव ना हो तो वह अधूरा है। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन वह प्रेम भक्ति से ओतप्रोत था। इसी तरह जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का मिलन होता है। यदि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित है तो वह टिक नहीं सकता जी। हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण का ये कथन प्यार करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये गुड़िया का खेल भी नहीं, हमें प्रेम का वास्तविक स्वरूप समझता है। प्रेम केवल एक मनोरंजन नहीं बल्कि ये आत्मा की गहराइयों से जुड़ी एक गूढ़ अनुभूति है। इसमें त्याग, समर्पण, धैर्य और भक्ति की आवश्यकता होती है। यदि हम श्री कृष्ण के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले तो न केवल हमारा प्रेम जीवन सफल होगा बल्कि हम आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होंगे। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसे ना तो समय की सीमा बांध सकती है और ना ही परिस्थितियां उसे रोक सकती है। सच्चे प्रेमी अपने रिश्ते को छुपाने की आवश्यकता नहीं समझते बल्कि वे गर्व से अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार सूरज की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, उसी तरह जब दो प्रेमी दिन के उजाले में खुलकर अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं तो समाज की बंदिशें भी उनके प्रेम की पवित्रता को नहीं रोक पाती जी। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे दो प्रेमी समाज की परवाह किए बिना अपने प्रेम को खुले दिल से जी सकते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है, उसे निभाने की क्या चुनौतियां हैं और कैसे दो प्रेमी अपने रिश्ते को सफल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेम का असली स्वरूप छुपाने में नहीं बल्कि खुले दिल से उसे स्वीकारने में है। जब प्रेम सच्चा होता है तो उसे अंधकार की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे समाज में प्रेम को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई प्रेमी समाज की बंदिशों से डरकर अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश करते हैं। परिवार, जाति, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा और परंपराओं के कारण प्रेम को स्वीकार करना मुश्किल होता है। छुपकर मिलने वाले प्रेमियों को हमेशा किसी न किसी डर का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जब दो प्रेमी अपने प्रेम को दुनिया के सामने स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता। दिन के उजाले में प्रेम करने वाले प्रेमी आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि उनका प्रेम सच्चा है और उन्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। विश्वास की भावना, जब प्रेमी अपना रिश्ता छुपाते नहीं तो वे एक दूसरे पर अधिक विश्वास करते हैं। चोरी छुपे प्रेम करने वालों को हमेशा किसी के पकड़ लेने का डर रहता है, लेकिन खुले प्रेमी आत्मसंतोष में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों को जब लोग खुले दिल से प्रेम को स्वीकारते हैं तो ये समाज में नई सोच को जन्म देता है। जी हाँ, अक्सर माता पिता समाज के डर से प्रेम संबंधों को स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। कई जगहों पर जाति, धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से प्रेम को स्वीकार करना कठिन होता है। जी हाँ दोस्तों, खुले प्रेमी अक्सर समाज की आलोचनाओं का शिकार होते, लेकिन सच्चा प्रेम इन बाधाओं से डरता नहीं। जी हाँ दोस्तों, छुपे हुए प्रेम में हमेशा संदेह बना रहता है। चोरी छुपे मिलने पर रिश्ते में तनाव और चिंता बढ़ जाती है। परिवार और समाज के डर से प्रेमी एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते। दो प्रेमी जब अपने रिश्ते को दुनिया के सामने स्वीकार लेते हैं तो उनका प्रेम और मजबूत हो जाता है। रिश्ते में पारदर्शिता आती है और उन्हें एक दूसरे पर अधिक भरोसा होता है। समाज धीरे धीरे प्रेम को समझने लगता है और बदलाव की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। यदि
आपका प्रेम सच्चा है तो किसी भी परिस्थिति में इसे छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, परिवार को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि प्रेम प्राकृतिक भावना है। यदि प्रेमी अपने रिश्ते को गंभीरता से निभाने के लिए तैयार हैं, तो परिवार को भी इसे स्वीकारने के लिए मनाया जा सकता है। समाज की सोच धीरे धीरे बदलती है, लेकिन प्रेमी अगर डरते रहेंगे तो बदलाव नहीं होगा। साहस के साथ अपने प्रेम को स्वीकार करें और दुनिया को दिखाएं कि सच्चा प्रेम किसी डर से नहीं बंधता। जी हाँ दोस्तों, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता बल्कि एक दूसरे के लिए समर्पण होता है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होता है। यदि प्रेम में त्याग और समर्पण नहीं है तो वह केवल आकर्षण होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी रिश्ते की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है। प्रेम में केवल भावनाएं नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होना चाहिए। सच्चा प्रेमी हर परिस्थिति में अपने साथी का साथ देता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसे छुपाना भी जरूरी नहीं है। सच्चे प्रेमी समाज के डर से अपने रिश्ते को नहीं छुपाते बल्कि गर्व से उसे स्वीकार करते हैं। जब प्रेम दिन के उजाले में होता है तो वो और भी मजबूत, निडर और खूबसूरत बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि दो प्रेमी सच्चे हैं तो उन्हें अपने प्रेम को दुनिया के सामने लाने से डरना नहीं चाहिए। उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि उनका प्रेम उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर वे एक दूसरे के लिए समर्पित हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। जी हाँ तो दोस्तों, प्यार करो मगर पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। प्यार को छुपाने की नहीं बल्कि खुले दिल से अपनाने की जरूरत है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह दिन के उजाले में भी उतना ही चमकता है जितना कि चांदनी रात में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक करे, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे। दोस्तों, आज के दिन आप लोगों के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।